तान्या मित्तल के ग्वालियर पहुंचने के बाद भी हेटर्स ने उसका मजाक ही उड़ाया। जी हाँ, तान्या मित्तल ग्वालियर पहुंच गई है, जहां पे अपने मामू से मिली, उनके गले लग के वो बहुत ही ज्यादा रोई। एक लड़की जिसने इतना कुछ सहा है बिग बॉस के घर में, वो हर एक से अपनी बेइज्जती करवाती रही। हर कोई उसे बहुत कुछ ढोंगी, बकवास, ये वो दिखावा करती है, बहुत कुछ कहा। 17 के 17 कंटेस्टेंट जो है उसके खिलाफ थे। वो लड़की जिसने इतना कुछ सहा है, बिग बॉस के घर में स्टार्टिंग से ही उसकी बेइज्जती की गई। मतलब फेंकू। सलमान खान ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम लोगों का डैश बना रही हो। आपको पता है वो जो बात थी सलमान खान ने कही थी। मतलब वो लड़की जब अपने माँ बाप से मिलेगी जाके 3 महीने बाद, और एक सिंपल लड़की जो घर से, मतलब वो कहती मैं घर से नहीं निकली थी, मतलब वो बाहर ऐसी जगहों पे नहीं रही, और काफी ज्यादा लोग हैं फिर भी काम करते हैं, तो तान्या का कुछ अलग होगा, हर एक का अपना अपना नेचर होता है। तो वो जब अपने मामू से मिली, उसका रोना जो है वो निकल गया। लोगों ने इस पे भी एक्शन उठा दिया, बकवास शुरू कर दी। ये कहा कि भाई मामू से क्यों मिली है, अपने फादर से क्यों नहीं मिलने गई, इसके पापा नहीं है, माँ से नहीं मिलने गई क्यों। अब ये लोग कहेंगे कि भाई ये गरीब होंगे, तो ये गरीब दिखाना नहीं चाहती। आपको बता दें कि तान्या का जो सब कुछ करता धरता है, मतलब दुनिया में, वैसे तो ऊपर वाला ही सब कुछ करता धरता है, दुनिया में उसके जो मामू हैं उन्होंने उसे सेट किया है। तो उन्होंने उसे स्टैंड किया है, तान्या की लाइफ जो है आगे बढ़ाने के लिए उसकी मदद की है। जो अक्सर तान्या बिग बॉस के घर में मामू का नाम लेती रहती है और ये कहती है हमारा जो पूरा फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, तो हम लोग ने सब ने जो है काम का जो है चीज़ें बांटी हुई है, हमारा ये है वो है। वहाँ पे जब उसने पहले भी कहा है कि मेरा सारा जो कामकाज है, हर चीज़ है, मुझे स्टैंड करने वाले मेरे मामू हैं, तो वो पहले अपने मामू से जाके मिली। उसके फादर, उसके मदर वहाँ से ग्वालियर से दूर रहते हैं, जहाँ पे मामू ने पहले वेलकम के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, कि शायद उसके माँ बाप जो है वो नहीं कर पाए वो उसका वेलकम वहाँ पे ऐसा। तो वो घर में कोई ना कोई ऐसा होता है, अगर मैं अपने घर पे जाऊँ मेरी मम्मी नहीं अरेंज कर पाएगी, शायद मेरे फादर नहीं अरेंज कर पाएंगे, मैं अपने भाई को कहूँगी कोई चीज़ है वो अरेंज करना, अभी फंक्शन करवाना है, हमने ये करवाना है, तो पता नहीं मम्मी पापा नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऐसे लाइफ में जीते हैं। तो तान्या के मामू ने उसे रिसीव किया, उसके मामू ने इतना प्यार दिया, वो मामू के गले लग के रोई। उसने बताया कि मामू मेरे साथ बहुत लोगों ने, मैंने आपका नाम इसलिए नहीं लिया बिग बॉस में ज़्यादा कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं। मामू ने, मामी ने, दोनों ने बहुत ही ज़्यादा उसे प्यार किया। मुझे पहले ऐसे लगा, मैंने कहा यार ये इसके मामू है या पापा है, कौन है, पापा नहीं लगते, क्योंकि भाई और दोनों एक जैसे लगते हैं। तो फिर पता चला जब उसने रो रो के मामू से कुछ कहा। और इतनी गाड़ियाँ थी तान्या के लिए, ग्वालियर वाले इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारी तान्या आई है। तान्या विनर नहीं बन के भी तान्या विनर बन गई है। और गौरव को रिसीव करने के लिए कौन आया था, आकांक्षा। और जब घर पे गए थे तो बिल्डिंग वाले सो रहे थे, तो वो कह रहा था डिस्टर्ब नहीं करना। बड़े ज़्यादा लोगों ने नीचे कमेंट किया कि भाई वेलकम करने कोई नहीं आया, बिग बॉस का विनर आया है तो इसे कोई भी नहीं देखने के लिए आया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बारे में जो बातें की थी। उसके बाद जब वो पहुंची है, कौन सा मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर था आई थिंक, मुझे भूल गया। तो वो मंदिर पहुंची है तान्या, तो उसकी कॉपी करके जी गौरव भी पीछे पीछे उसके चला गया। उसको भी ये था कि हाँ भाई जाते हैं। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया, गौरव, परनीत और जो है मृदुल, ये तीनों भी गए वहाँ पे मंदिर में। तो इन लोगों ने जाके वहाँ पे लड्डू वड्डू बांटे। वहाँ पे भी लोगों ने इसका इतना ज़्यादा मजाक बनाया। इतनी सारी गाड़ियाँ तान्या को रिसीव करने के लिए आई थी, इतने ज़्यादा लोग आए थे, तो वो लोगों ने तान्या को, मतलब गार्ड्स भी थे वहाँ पे। एक लड़की अगर इतना ज़्यादा झूठ बोलती है तो वहाँ पे हर जगह पे उसके साथ गार्ड नहीं होते। जब से वो बिग बॉस के घर से निकली है, उसके इतने ज़्यादा गार्ड्स हैं उसके साथ, और हमेशा ही उसका ख्याल रखते हुए नजर आए हैं लोग। इतने, मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं लोग। ये कहते हैं कि भाई सीधा ही अपने घर पे नहीं कि इसके पेरेंट्स नहीं आए। जैसे बिग बॉस के घर में भी उसका मजाक बनाया गया था शहबाज और अमाल की तरफ से। शहबाज ने स्पेशली कहा था हाँ इसने मुझे इसीलिए वो वीडियो देखने के लिए दे दी, क्योंकि ये जो है ये नहीं चाहती थी अपनी गरीब माँ का फेस दिखाना, क्योंकि इसके पेरेंट्स जो है वो गरीब लगते होंगे। तो ये भी करके तान्या का जो है मजाक बनाया था शहबाज ने बहुत ज़्यादा। तो उसका जब भाई आया बिग बॉस के घर में, वो अच्छा खासा इंटेलिजेंट
पर्सन लग रहा था, वो कोई ऐसा नहीं था गरीब सा कोई भी मतलब उठा के लेके आ गए। तो वो अगले की इच्छा है, क्योंकि माँ बाप की ना इंसल्ट हो जाती है। लोग जो है माँ बाप के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। तान्या को लगता होगा कि मेरी मम्मी या मेरे पापा जो है अगर सोशल मीडिया पे आए तो उनको कुछ भी ये लोग बोलेंगे तो जो उससे अच्छा नहीं लगेगा। तान्या वहां पे पहुंची है और मीडिया वाले इतने थे वहां पे। मेरी ना शुरू से यही बात रही कि ग्वालियर में क्या कोई मीडिया वाले नहीं है, कैमरामैन नहीं है जो तान्या की असलियत दिखा सके। अगर ये लोग इतना ही बकवास करते हैं, लोग तो शाहरुख खान सलमान खान के घर जाके मीडिया वाले सामने खड़े हो जाते कि ये सच्चाई है इनकी। तो तान्या का कोई भी कुछ पता नहीं करा सका। तान्या रियली कुछ हाईफाई पर्सन है जिसके बारे में उन लोगों ने कुछ शेयर करना सही समझा ही नहीं। ना ही कोई इनके घर की वीडियो बना सका, ना घर के अंदर की बना सका, ना ही इनके घर वालों की बना सका। बहुत सारी चीजें बिग बॉस वाले क्लियर कर लेते हैं, तान्या के लिए कुछ। मुझे लगता है इतना ज़्यादा उस लड़की का जो मजाक बनाया जा रहा है, लोग ना इन चीज़ों को छोड़ दे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। वो रहीस है, वो रहीस नहीं थी तो भी हो जाएगी, आपका कुछ होने वाला नहीं है। उसके मम्मी पापा से जब वो मिलना चाहेगी वो मिल लेगी। आप अपने बारे में सोचिए। बाकी तान्या को हम प्यार करते हैं, करते रहेंगे। तान्या झूठ भी अगर बोल रही थी बिग बॉस के घर में, वो अपने लिए बोल रही थी, लोगों को कुछ नहीं कह रही थी, किसी को वो गलत नहीं कह रही थी। वही बात तान्या ने कही कि मैं कोई आलिया भट्ट नहीं बनना चाह रही, मैं कोई करिश्मा कपूर, करीना कपूर मैं नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ तान्या अपने बारे में बता रही हूँ। तो आप लोगों को उसमें इतना कुछ वो जो है मुझे झूठ कहने की क्या ज़रूरत है। तो तान्या ग्वालियर पहुँच चुकी है, अपने मामू से मिली, अपनी मामी से मिली, उसका बहुत अच्छा ग्रैंड वेलकम हुआ और बहुत जल्दी तान्या अपने घर पे अपने माँ बाप के पास भी पहुंचेगी। तो होप करते हैं कि आप लोगों को वो दिखाए और आपके जो मुंह हैं वो बंद करे। सिक्योरिटी गार्ड तो हमें देखने के लिए मिले, क्योंकि ग्वालियर में जहाँ तान्या गई है वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ थे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अब कोई बात उठाने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि तान्या वाकई में ही बहुत ज़्यादा अमीर लग रही है। मुझे एक बात, क्योंकि जो कुनिका जी ने जैसे तान्या को वापस ले लिया अपनी लाइफ में, क्योंकि वो कल तक गई थी तान्या मेरी फ्रेंड, आज उसी का स्टेटस जो है वो लगाती है अपने इंस्टा पे एक दिन थोड़े दिन पहले कि तान्या मित्तल के साथ में मिली। मतलब प्राउड फील कर रहे हो आप लोग तान्या से मिलके, क्योंकि आपको पता चल गया कि तान्या जो है चलती है। फाइनली जो है अभी कुनिका जी ने भी उसकी पिक्चर जो है वो लगा ली है। तान्या को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे लगता है कि शायद 20% लोग जो है उसे नफरत भी करते हैं। जो हेट करने वाले हो उसको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। लोग जो हैं वो अपने तरीके से सब कुछ करते जाएंगे, आपको कोई फर्क पड़ता है पड़े, नहीं पड़ता ना पड़े। वो जैसे ही पहुंची है अपने माँ बाप से मिलेगी, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल अपने मामू से मिली है, मामू से मिली है, और 25 दिसंबर तक जो है तान्या आने वाली है मुंबई। मोबाइल में 25 दिसंबर से उसकी जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। एकता कपूर के साथ वो सीरियल करने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, अभी पता नहीं वो अफवाह है या क्या है, किसी ने ये भी कह दिया है कि भाई जो यूट्यूब पे उसका सीरियल आएगा, मतलब चैनल पे किसी पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे आने वाला है। कई लोगों ने ये भी बात बीच में कह दी है कि तान्या के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कि यूट्यूब पे उसका सीरियल आएगा तो उस पर तान्या का शायद नाम नहीं बनेगा। तान्या का नाम तो बिग बॉस से बन ही चुका है, उसे अपना नाम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग ये कह रहे हैं कि यूट्यूब पे चलेगा इसका सीरियल, तो मतलब छोटा सा ही सीरियल है। अरे उसे 10 मिनट का भी काम दे दोगे ना तो वो भी अपना वो जो है काट कर लेगी, उसको जो करना है वो कर लेगी। उसने बिग बॉस के घर में सबका जो दिल जीता है, चाहे वो झूठ बोल रही है, चाहे वो सच बोल रही है, वो कुछ भी बोल रही है, हमें वो कबूल है, क्योंकि हमें जो उसने मतलब इंजॉयमेंट करवाया ना वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा मज़ा था। चाहे उसने रो के गुजारा है, चाहे हंस के गुजारा है। लास्ट में तो सलमान खान ने भी उसे ये बात कह दी है कि तान्या आपके बिना ये शो नहीं हो सकता था, ये सीजन नहीं हो सकता था। क्योंकि हमेशा सलमान खान ये कहते हैं बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिग बॉस आप चला रहे हो। इस बार सलमान खान ने लास्ट में यही कहा है कि तान्या ये सीजन आपके बिना नहीं हो सकता था, आपने बहुत ज़्यादा इसमें अपनी जान डाली है सीजन में। तो ग्वालियर तो पहुंच गई है और वृंदावन भी गई, और वृंदावन में भी जैसे वो चल रही थी उसके साथ सिक्योरिटी जैसे चल रही थी, तो भाई बात तो है, जलने वाले जले जाओ। विनर बने जो लोग, उन्होंने क्या किया है, कहाँ गए, किसको उन्होंने
भोग चढ़ाए, किसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया। उनके पास तो इतना पैसा था, तान्या तो गरीब थी, वो कभी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये कर रही है, 10-10 बॉडीगार्ड उसके साथ घूम रहे हैं। तो बॉडीगार्ड के लिए भी तो पैसे चाहिए, फ्री में तो नहीं आते होंगे, तो दे रही है ना। उसने तो अपने भाई को ये भी कहा, उसने बाहर आके ये कहा कि मैंने सुना कि जो मुंबई की जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे सारे जो वोटिंग के लिए अपील की गई थी, मैं होती तो मैं कभी भी ये नहीं करती, क्योंकि मैं अपील कभी भी नहीं करती इन चीज़ों में, मगर आपने कर दी है तो अभी थैंक यू के लिए भी कह दो सब लोगों को, सारे जो भी रेलवे स्टेशन है। तो अगर 75 रेलवे स्टेशन पे उसके भाई ने अपील करवाई है उसके लिए, वोटिंग के लिए, तो वही पैसे तो होंगे। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों की जो विश है कि तान्या हमें घर दिखाए, तो वो लड़की ना, आप उसका घर जो है मुझे नहीं लगता देख पाओगी, ये आपका सपना रह जाएगा, क्योंकि वो टैलेंट से भरपूर है, वो सीक्रेट चीज़ें रखने चाहती है। उसने ये ही कहा था कि बाहर जाने के बाद भी मसाला तो मैं लोगों को देती ही रहूँगी। अगर आप तान्या को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे श्रीमन के साथ फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।